नमस्कार, आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज़ और मैं हूं अम्बुजा। कल दिल्ली के जंतर मंतर पर मिथिला स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन वालों के साथ पूरा मैथिली समाज इकट्ठा हुआ है और अपनी एक मांग, जो कि आज की मांग नहीं है, ये पुरानी मांग है, सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए एक विशाल जन समूह को इकट्ठा करके अपनी मांग रखी है मिथिला राज के लिए। बिहार से अलग चाहिए मिथिला राज, क्योंकि बिहार का विकास होता है परंतु मिथिला राज में कहीं भी विकास नहीं हो पा रहा है। अभी मिथिला राज क्यों चाहिए और मिथिला राज होने से क्या क्या फ़ायदे होंगे, ये बताने के लिए हमारे स्टूडियो में जुड़े हैं आज चांद मुखिया जी। चांद मुखिया जी अपने विचार रखेंगे। नमस्कार चांद मुखिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुखिया जी, जैसे कि कल जो एक मुहिम छेड़ी है, ये मुहिम नई नहीं है, आपसे भी आप लोग को पता है, मुहिम पुरानी है। क्या मुहिम है ये और ये क्यों ज़रूरी है? देखिए, मिथिला राज की मांग बहुत पूर्व से हो रही है। ठीक है, मिथिला अपनी भाषा है और मिथिला की अपनी संस्कृति है। मिथिला अपनी भाषा और अपनी पहचान की मोहताज नहीं है। मिथिला माछ मखान पान आम लीची है ना, और दही प्रिंट, मिथिला का जो प्रिंट और व्यापार का गढ़ माना जाता था मिथिला। तो मिथिला की पहचान बहुत पुरानी पहचान है। ठीक है, और ये मिथिला राज की मांग भी बहुत पुरानी मांग है। लेकिन जिस तरह से मिथिला स्टूडेंट यूनियन के युवा साथियों ने और संगठन के पदाधिकारियों ने जिस तरह से मिथिला से लेकर राजधानी तक, है ना, ये आवाज़ बुलंद करने का जो काम किया है मिथिला राज के लिए, ये पहली बार देखने को मिला है। ठीक है, और मिथिला राज की जो मांग की जा रही है, इसके वजह क्या है या कारण क्या है, यही जानना चाहते हैं आप शायद। मिथिला कह दिए कि मिथिला अपनी पहचान की मोहताज नहीं है। मिथिला व्यापार और मंडी की गढ़ रही है। ठीक है, इसका अपनी संस्कृति रहा है। लेकिन आज जो मिथिला है, वो आज की मिथिला जो पहचानी और जानी जा रही है, ये देश में कम दर की मजदूर का गढ़ मानी जा रही है, पहचानी जा रही है, इसी नाम से पहचानी जा रही है। ये एक झूठी बात नहीं, ये सच्चाई बात हो गई है। ठीक है, आपको राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में और भी सारे स्टेट में जाके देखिएगा तो आपको मिथिलांचल का प्रवासी मजदूर मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ जितने भी कर कारखाने थे वो सारे के सारे बंद पड़ गए। यहाँ कर कारखाने की कमी मिथिलांचल में नहीं थी। ठीक है, तो आज जो आवाज़ उठाने का काम करा मिथिला राज चाहिए, तो नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में भी आपको देखने को मिलेगा कि मिथिला पूरे देश में पिछड़ा हुआ है, हर क्षेत्र में। ठीक है, मिथिला का करीब 6 करोड़ की आबादी हो गई है। 6 करोड़ की आबादी है, एक राज्य के बराबर है। राज्य के बराबर है। ठीक है, उसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, उसके बाद बांका, जमुई, किशनगंज, पूर्णिया, खगड़िया, मधेपुरा, ऐसे बहुत और बहुत सारे जिले हैं जो मिथिलांचल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, 6 करोड़ की आबादी हो गई है। तो यहाँ जिस तरह से व्यापार था, जिस तरह से हमारे यहाँ चीनी मिल थी, जिस तरह हमारे यहाँ पेपर मिल था, जिस तरह हमारे यहाँ जूट मिल था, ठीक है, जिस तरह हमारे खादी भंडार था, तो आबादी तो बढ़ गई और हमारे जो भी व्यापार करने का जो भी हमारा धरोहर था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, नीति आयोग भी बोल रही है कि आपका मिथिलांचल बहुत पिछड़े हर मायने में। तो ये मांग बहुत पुराने पहले से उठ रही थी और इस मांग को उठाने का जो स्टूडेंट यूनियन के लोगों ने किया है, साथियों ने किया है, यकीनन वो धन्यवाद के पात्र है। चांद बाबू, जैसे कि हमारा युवा जाग चुका है, मिथिलांचल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी छात्र हैं वो ये सब युवा हैं, ये कोई कामकाज वाले नहीं है। तो क्या लगता है कि इनकी मेहनत रंग लाएगी? जिस मांग पे बैठे हैं, सरकार इनकी मांग पूरी करेगी? देखिए,
आज कम से कम युवा मुद्दे की तो बात कर रही है। आज हमारे युवा हक और हकूक़ की बात कर रही है। आज हमारे युवा बेरोज़गारी और बढ़ती महंगाई दर की बात कर रही है, तो ये अच्छी बात है। और कहे कि युवा अपने मांग को पूरी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। यही मिथिलांचल के गढ़ पूर्वी चंपारण से गांधी जी नारा दिए थे कि अंग्रेज़ भारत छोड़ो, और ये सपुत्र मिथिलांचल के सपुत्र है। और इसने जंतर मंतर पे अपनी आवाज़ और हक हकूक़ की लड़ाई लड़ने की बात की है, मिथिलांचल की तरक्की की बात की है, मिथिलांचल की विकास की बात की है, मिथिलांचल की भलाई के लिए की बात की है। तो हमें इसकी आवाज़ के साथ मिलकर इसके हौसलों को बढ़ाने की हौसले को बढ़ाने की आवश्यकता है। और उनको उम्मीदों को खरा उतारने के लिए हम लोगों को भी मिलजुल कर सहयोग करने की ज़रूरत है।